हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के अगर सेशन की बात करें हम, तो आज का जो सेशन है वो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साइंस के, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो सेशन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सेशन के एंड तक बने रहिएगा। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, यानी आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसस जो है, उसकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं। फोटोग्राफी के जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा, ठीक है। रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन से गैस का प्रयोग करके जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। तो वो गैस है क्लोरीन, ठीक है। जीवाणुओं को नष्ट करने में हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा जो होती है, जिसे मेघ बीजन भी कहते हैं, उसके लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से होते हैं, उनका नाम बताना है। तो जो प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं, पहला नंबर तो सिल्वर आयोडाइड का है, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, और तीसरा जो होता है वो हम यूज़ करते हैं सूखी बर्फ, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड तथा सूखी बर्फ, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा जो निकलती है तो वो किस वजह से निकलती है। तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण क्या है कि द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, इस वजह से परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पिरिन बहुत लोगों को सबको पता ही होगा। तो इसका जो रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम होता है वो होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वर्तमान मानव जो है होमो सैपियंस, उसका इतिहास जो है वो कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। अभी जो वर्तमान मानव जिसे हम होमो सैपियंस कहते हैं उनका इतिहास, ठीक है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो यह समझाया था लैमार्क ने। लैमार्क ने जीव विकास को सबसे पहले समझाया था। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है। उस शाखा को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है विज्ञान की उस शाखा को जिसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वह जीव है लाइकेन। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो वो है यूकेलिप्टस। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं अभिकेंद्र बल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। किसी धातु को तार में जो परिवर्तित किया जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है। उस क्रिया को कहते हैं तन्यता। तन्यता की क्रिया कहलाती है जब किसी धातु को तार में परिवर्तित किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड किस कार्य में प्रयुक्त होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं बहुत अधिक कठिन पदार्थों को काटने में, ठीक है। जो कोई बहुत हार्ड मैटर होता है जिसको काटने में बहुत परेशानी होती है, तो उसको काटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। एक जीन एक एंजाइम एक थ्योरी है, तो वो किसने प्रतिपादित की थी। तो उनका नाम है बीडल और टैटम। बीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये था कि एक जीन एक एंजाइम को संश्लेषित करेगी। कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था। सबसे पहले किन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आनुवांशिक तौर पर नियंत्रित होते हैं।
तो यह सबसे पहले कहा था ए गैरार्ड ने। पिग्नोमीटर एक उपकरण है, इसका प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर होगा घनत्व। ठीक है, पिग्नोमीटर का उपयोग करके घनत्व को मापा जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? बताना है यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण जो मनुष्य में परिवर्तन होता है। ठीक है, आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण जो मनुष्य में परिवर्तन होता है उससे संबंधित है। इसका जो अध्ययन करते हैं उससे संबंधित है यूजेनिक्स। ठीक है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। पारदर्शी साबुन के निर्माण में क्या उपयोग में लाया जाता है? आप लोग को पता ही होगा कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे साबुन हैं जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग के मन में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है एथेनॉल। शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में बदल जाता है। यह जो अभिक्रिया है यह किसका उदाहरण है? यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है विद्युत अपघटन का। ठीक है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के तहत क्या होता है कि शुद्ध जल में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में यह बदल जाता है। क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO को अधिक सूंघने पर मौत हो सकती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रुधिर में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है। ठीक है, इसलिए इसको अगर अधिक सूंघा जाए तो इससे मृत्यु हो जाती है। नाइट्रीकरण हम लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा, बायोलॉजी में बहुत ये वर्ड बहुत बार आता है। तो नाइट्रीकरण का क्या अर्थ होता है ये पूछा गया है। इसका अर्थ होता है अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकरण जो किया जाता है तो इसे हम लोग नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण यह कहलाता है नाइट्रीकरण। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? यह तो सबने देखा होगा। इंद्रधनुष जो है वो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, याद रखिएगा। और निश्चितता का सिद्धांत है वो, उसके अनुसार इस सिद्धांत ने क्या कहा है एक्चुअली ये हमें बताना है। तो अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है और वेग, इस दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं होता है। ये अनिश्चितता का सिद्धांत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं होता है। ठीक है, प्रोपीन किसे कहते हैं? प्रोपीन कहते हैं दो आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला को। ठीक है, 2 आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला को कहते हैं प्रोपीन। मेंडलीफ ने अपनी सारणी जो बनाई थी आवर्त सारणी, उसमें तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? किस बेसिस पे तत्वों को व्यवस्थित किया था? तो वो बेसिस थी मूल, उसके तत्वों का मूल गुणधर्म, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, इन 3 बेसिस पे मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था। ठीक है, गैंग किसे कहते हैं? गैंग वॉर वाला गैंग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। गैंग कहते हैं पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती है उसे कहते हैं गैंग। ठीक है, पृथ्वी से जो खनिज अयस्क उत्पादित होते हैं उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती है उसे कहते हैं गैंग। एक आवेशित वस्तु जब किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है तो वह बल क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन है कि एक आवेशित वस्तु है, यदि वह किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है तो वह बल क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है उसका pH मान कितना होना चाहिए? तो उपजाऊ मिट्टी का pH मान होना चाहिए 6 से 7। ठीक है, जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन न इसको बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति जो होती है उसे क्या कहते हैं? उस गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को क्या नाम दिया गया है? धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के कारण जो आबंध बनता है
उसे कहते हैं वैद्युत संयोजक आबंध। क्लियर है। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती है, यह एक सिद्धांत है। यह किन्होंने दिया है? किसी एटम में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती है, यह सिद्धांत दिया था पाउली ने। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला जो थर्मोस्टेट है वो कहाँ स्थित होता है? हम लोगों ने इस टॉपिक पे एक सेशन किया था डिस्कस, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा। हम लोगों ने उसमें बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने उसको, तो फिर आप जाके देख लीजिएगा। तो अभी इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई थी जो आप लोग के लिए जाननी ज़रूरी थी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि मानव शरीर में ताप को जो नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट है वो स्थित होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो मानव शरीर में ताप को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी जो शब्द है, पता ही होगा सबको, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोस से हुई है, ये भी पता होगा। इस शब्द का अर्थ क्या है वो पूछा गया है। इसका अर्थ होता है घर अथवा रहने का स्थान, ठीक है। तो बेसिकली पारिस्थितिकी शब्द का अर्थ होता है घर अथवा रहने का स्थान। अगला क्वेश्चन है तेल और पेट्रोल में जो आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए जल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर जल उस पर डाला जाएगा तो जल क्या होगा कि तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता ही रहता है, तो जल डालने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इसलिए तेल और पेट्रोल से जो आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है? तो वह भाषा है लैटिन, ठीक है। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का जो नाम है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। फ्रेंड्स, सेशन जो है हमारा इस तरह एंड होता है। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी जब क्वेश्चन आंसर के साथ आ गए थे, ठीक है। आई होप आप लोग इतना तो मैनेज कर लेंगे। तो हमने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट लाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद भी आएगा। तो अगर पसंद आया हो तो सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई सजेशन हो आपके पास हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वायरी हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। फ्रेंड्स, एक और चीज़ आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि अभी जो 2-3 बर्निंग टॉपिक चल रही है, एक तो राफेल पे, दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया वो, और तीसरा जो टॉपिक है जो लेबनान के बेरूत में विस्फोटक हमला हुआ, ये तीनों टॉपिक अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है, ठीक है। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। तो इस पर हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, इसके बारे में पूरी जानकारी है उसमें। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिए। स्पेशली जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया वो भी, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग हमें जितना सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार देंगे हमारे सेशंस को, सपोर्ट करेंगे तो उतना अच्छा कंटेंट हम लोग और आपके लिए ला पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। सबसे बड़ी बात, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।